Она уже сосватана за американца. Что? Америкач. Я думал, он индус, а он пиндус. Тебе здесь не рады, мать твою! Это тебе тут не рады, родитель номер один твою. Ха-ха. Индия, выходи за меня. Netflix, HBO. А у меня это все бесплатно. रूस के इस कॉमेडी शो का नाम रखा गया है इंडियन पॉलिटिकल थ्रिलर, यानी कि भारत का राजनीतिक रोमांच, जिसमें इंडिया को एक भारतीय हिंदू महिला के रूप में दिखाया गया है और कैसे भारत अपनी जरूरतों और अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के अनुसार रशिया और अमेरिका के साथ रिलेशन रखता है। इस चीज को रशिया के इस कॉमेडी शो में समझाने के लिए भारत की शादी, यानी कि इस हिंदू महिला की शादी करने की इच्छा कभी रशिया और कभी अमेरिका से दिखाई गई है, यानी कि भारत यहाँ पर इस हिंदू महिला का नाम रखा गया है। यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन रशिया के इस कॉमेडी शो में भारत को एज इट इज ऐसा ही दिखाया गया है। ये पूरी कॉमेडी ऑब्वियसली रशियन लैंग्वेज में बनाई गई है क्योंकि ये एक रशियन कॉमेडी शो है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला, ये सब आप इस कॉमेडी के हर एक सीन और विजुअल्स को देखकर आसानी से समझ सकते हो कि ये रशियन कॉमेडी शो भारत और अमेरिका के बारे में यहाँ पर क्या डिलीवर कर रहा है, कि भारत अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग कभी रशिया और कभी अमेरिका के साथ खड़ा होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भारत रशिया के साथ ही आता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। Обожаю равноправие. Свободны? Так вот какой ты америкач. Я думал, он индус, а он пиндус. Тебе здесь не рады, мать твою! Твою. Ха-ха. Индия, выходи за меня, у меня все самое лучшее. У меня есть Голливуд, Netflix, HBO. А у меня это все бесплатно. Ну все, мне это надоело. Ты куда? Я пережду у реки Эрдоганг. Эрдоганг? Ну, это река, которая течет во все стороны. Ну? Илон Маск, он скоро полетит на Марс. О, А у меня Катя Лель, она уже там была. У меня есть Дональдс. А у меня вкусная точка. Точка. хоть Тесла, это электромобиль. А у меня электробус. Это электробус. У меня есть Макдональдс. Кому-то это название понравилось. Ну все, мне это надоело. Ты куда? Я пережду у реки Эрдоганг. Эрдоганг? कि जब अमेरिका और रशिया भारत को अपनी अलग अलग पावर शो करते हैं, तो तब भारत अपनी इच्छा के अनुसार कभी रशिया से शादी करने के लिए तैयार होती है और कभी अमेरिका से शादी करने के लिए तैयार होती है, जैसे कि इस सीन में दिखाया गया है। अगर आपको इस सीन से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूं कि जब भारत रशिया से शादी करने के लिए तैयार हो रही थी, तभी एक रशियन यहाँ पर अमेरिका को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है और भारत और रशिया को अपनी पावर्स के बारे में बताने लग जाता है। यानी कि अमेरिका भारत और रशिया को अपनी पावर्स दिखाने लग जाता है कि भारत को अमेरिका के साथ शादी क्यों करनी चाहिए। जैसे कि अमेरिका यहाँ पर एंट्री करता है तो तुरंत ये भारत को सीधा यहाँ पर कहने लग जाता है कि भारत मुझसे शादी करो, मेरे पास सूरज है, मेरे पास अच्छा नेटफ्लिक्स है, मेरे पास इलोन मस्क है, वह जल्द ही मंगल ग्रह पर उड़ान भरेंगे, इलोन पहले से ही वहां पर पहुंच चुके हैं, मेरे पास टेस्ला है, यह एक इलेक्ट्रिक कार है, और मेरे पास एक इलेक्ट्रिक बस है, और मेरे पास मैकडोनल्ड है। Голливуд, Netflix, HBO. А у меня это все бесплатно. У меня есть Илон Маск, он скоро полетит на Марс. А у меня Катя Лель, она уже там была. У меня... मेरे पास रशिया से बहुत ही ज्यादा है जिसको रशिया कभी भी जुटा नहीं पाएगा, तो इसलिए आपको मुझसे शादी करनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका भारत को अपनी पावर्स के बारे में बताता है, तो वैसे वैसे ही रशिया भी भारत को अपनी पावर्स के बारे में बताता है कि मेरे पास भी अमेरिका से कई गुना ज्यादा चीजें हैं, इसलिए आपको अमेरिका के पास नहीं बल्कि मेरे पास आना चाहिए, यानी कि रशिया के पास आना चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। पर आखिर में भारत रशिया के पास आती हुई दिखाई गई है, लेकिन अचानक से यहाँ से भारत भाग जाती है और अमेरिका और रशिया आपस में लड़ते हुए दिखाए गए हैं। Ты меня, наверное, немножечко очень сильно не расслышал. Еще один шаг, еще один, и тебе не поздоровится.
Ну все. यानी कि भारत की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के कारण कैसे रूस और अमेरिका आपस में लड़ते रहते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। और जब ये सब चल रहा था तब अचानक से रशिया और अमेरिका के बीच अचानक से चाइना अपना सैटेलाइट बैलून लेकर आता है, जिसको देखकर अमेरिका डर जाता है। Что за звук? А! Что это? Это что? Это что такое? Это... дайте мне неделю, и я подумаю, что это такое. Юля, что это? Был. Это был наш друг Китадж. А что он нам сделал, что мы друзья? Он ничего нам не сделал, поэтому мы и друзья. Ладно, ступай, Белораш. Люди не могут уже без твоего трикотадж. Ну, что это такое? Юля, что это? और ये सीन इस रशियन कॉमेडी में 2023 में अमेरिका में हुए एक चाइनीज बलून इंसिडेंट से लिया गया है। यानी कि 28 जनवरी से 4 फरवरी 2023 तक चीन से निकला एक हाई एल्टीट्यूड बलून अलास्का, वेस्टर्न कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित नॉर्थ अमेरिकन एयर स्पेस रीजन में उड़ाया गया था। और 4 फरवरी को अमेरिकी वायुसेना ने साउथ कैरोलिना के तट के पास यूएस टेरिटोरियल वाटर्स में चाइना के इस बलून को शूट कर दिया गया था, क्योंकि चाइना ने सैटेलाइट बलून अमेरिका में जासूसी करने के लिए भेजा था, जिसमें कई सारे सफाई इक्विपमेंट लगे हुए थे। और इस सैटेलाइट बलून की डायरेक्शन चेंज करने के लिए चाइना ने इसमें एक प्रोपेलर भी लगाया था, जो इस सैटेलाइट बलून की अपनी मर्जी से डायरेक्शन चेंज कर सकता था अमेरिका के किसी भी रीजन में। तो इस रशियन कॉमेडी में ये सीन अमेरिका में हुए चाइनीज बलून इंसिडेंट से लिया गया था। लेकिन यहाँ पर अब प्रश्न ये उठता है कि रशियन कॉमेडी शो हिंदू और अमेरिका की इस पॉलिटिकल कॉमेडी पर फोकस क्यों कर रहा है? तो इसका सीधा सा आंसर है कि रशिया और अमेरिका में बढ़ती हिंदू आइडियोलॉजी। रशिया की हिंदू पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, जैसा कि हम वीडियोस में जानते भी हैं। रशिया के ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हिंदू बन रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका में भी हिंदुओं की पॉपुलेशन काफी ज्यादा हाई है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प भी हिंदुओं को इम्पोर्टेंट मानते हैं अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए। और इसलिए ट्रम्प के 2.0 कैबिनेट में पावरफुल पोजीशंस केवल अमेरिकन हिंदुओं को ही दी गई है, क्योंकि हिंदुओं की अमेरिका और ह्यूमैनिटी के प्रति लॉयल्टी को देखकर। और अगर आप रशिया के इस कॉमेडी शो के कमेंट्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे रशियन भारत और हिंदुओं को बहुत ही पॉजिटिव ले रहे हैं कि अमेरिका के पास कुछ भी हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भारत रशिया के पास ही आता है और रशिया भारत के पास ही जाता है। तो ये थी रशिया की हिंदुओं और अमेरिका पर पॉलिटिकल कॉमेडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।